आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा। देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। जो बिल्ली थैले से बाहर आएगी वो आप भी देख लेंगी, मैं भी देख लूंगी। कि वो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे सुना मतलब कह बेटी को रही है और सुना वो बहू को रही है। कि जो ये सारी चीजें जब आपने देखे एटमी के उनको मसला उनकी एटमी कुव्वत होने से है, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे ईरान निशाना है। ईरान तो एक बहाना है, कहीं खुदा ना खास्ता वो निशाना हम ना हो, क्योंकि एटमी कुव्वत तो हम भी हैं। अगर इसराइल और अमेरिका अपने सिवा किसी को एटमी कुव्वत नहीं देखना चाहता, मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ। मुझे अपना खौफ पड़ा हुआ है, क्योंकि ईरान के साथ हमारी सरहदें मिलती हैं और उसके बाद खुदा ना खास्ता ये ना हो कि हमसे भी कुछ ऐसा मांग लिया जाए कि हमें भी डू मोर करने का कह दिया जाए, या हमें भी हमारी एटमी कुव्वत को सरेंडर करने का बोल दिया जाए, क्योंकि हालात तो सेम ही है। डू मोर का मुतालबा तो सायरा जी पाकिस्तान से बहुत पहले से किया जा रहा है, लेकिन मसला ये है। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली एक से एक लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। बात रही दोस्तों पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान आपको पता ही होगा किस तरह से पहले अफगानिस्तान के मामले में भी दोस्तों अमेरिका का बिल्कुल पूरी तरीके से साथ देता रहा। वहीं दोस्तों एक तरफ इस्लामिक देशों को इस्लामिक ठेकेदारी का चूरन बांटता रहा। अब दोस्तों आए दिन भीख की कगार पर जा पहुंचा पाकिस्तान, कभी चाइना की तरफ दौड़ता है तो कभी अमेरिका की तरफ। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो दोस्तों चाइना इस बात से कभी भी खुश नहीं था कि पाकिस्तान इस युद्ध को रोके, और वह दोस्तों किसी न किसी तरीके से इस युद्ध को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पाकिस्तानियों की दोस्तों इतनी औकात नहीं थी। जिस तरह इन्होंने अमेरिका के सामने जाकर भीख मांगी और उसके बाद बात के सामने दोस्तों वापस आकर गिड़गिड़ाए, तो अब दोस्तों पाकिस्तानियों को एक बार फिर से लगता ही है कि इनके बुरे दिन स्टार्ट होने वाले हैं। जो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है उसको लेकर खबरें आ रही है कि अब पाकिस्तान अमेरिका को एक बार फिर से अपने डॉलर के बदले में अपने एयरबेस देने जा रहा है। तो दोस्तों अगर ये खबरें इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से आ रही है तो यह खबरें सच होती है, तो दोस्तों पाकिस्तान को चाइना की तरफ से हो सकता है आगे आने वाले दिनों में कड़ा रिएक्शन देखने को मिले। और दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया इसको जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर हुआ था उस पर कोई भी ज़्यादा खुलकर बातें नहीं कर रहा है। सब दबी जुबान में लगे हुए हैं कि एयरबेस की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो देखते हैं दोस्तों आगे आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन हम आपके लिए एक पाकिस्तानी मीडिया की वीडियो दिखाते हैं। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये जो जमहूरियत है, ये जो नाम नहाद जमहूरियत का लिबादा उड़े हुए हैं, ये डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं। यही तो मसला है मुनीज़े। ये अनइवन लोग हैं जिनको उर्दू में कहते हैं लाओ वाली तबीयत का आदमी ट्रंप। वो बात कुछ करता है, जब तक वो ईरान पर हमला नहीं करता उस वक्त तक उसकी किसी बात पे तस्लीम नहीं किया जाएगा। वो कहता है कि मैं कर रहा हूं, फिर वो कहता है अमेरिकी अखबार को नहीं पता। ये डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं। असल बात सिर्फ ये है कि पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि इस वक्त वो खित्ते में एक इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है, और इसको ट्रंप भी मान रहा है, चाइना भी मान रहा है, रशिया भी मान रहा है, और भारत को आपने नाको चने चबवा रखे हैं। ठीक है सायरा जी, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान अमेरिका की क्या मदद कर सकता है इस सूरत हाल में, और वो जो व्हाइट हाउस में इंतहाई अहम मुलाकात हुई उस पर आपकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम। सुनिए, मेरी राय आप पूछ रही हैं। अगर मतलब आपने मेरा तारुफ करवाया कि सियासी, मैं तो अपने आप को सियासी कारकुन कहती हूँ। इस सारी मुलाकात में इस कहीं चीज में कोई सियासतदान तो मौजूद ही नहीं था, तो मैं एक अदना सी सियासी कारकुन इसके ऊपर रोशनी डालूंगी तो क्या वो मतलब कैसे मुझे समझ आई, मैं सुबह से देखती हूँ और आप उसको कैसे देखेंगी। इसमें किसी सियासतदान का कोई गुजर तक नहीं कि चलो भाई कोई ऐसे ले जाए साथ। वो मैं क्या कह सकती हूँ इस पे। अब मैं बैठकर तज्जिया करती फिरूं और फिर वो कहते ना कि उसके बाद मैं आपको बोलूं ये बात लिख के रख लें, ये मेरी ट्वीट सेव कर लें, आगे चल के ये होगा, आगे चल के वो होगा। मुझे तो अपनी बात की अहमियत समझ नहीं आ रही कि मैं बात करूंगी तो वो क्या कहीं आपके किसी प्रोग्राम में या आपके किसी नाजरीन के दिलो दिमाग में जगह बना पाएगी। मैं क्या पूरे जो इस मुल्क के जो बैठे हुए जो हमारे वजीर आजम साहब हैं, जो सदर हैं, अभी भट्ट साहब ने कहा, पहले तो तारीफ की फिर उसके बाद बोला कि वो लाउबाली डबल स्टैंडर्ड। अब लाउबाली डबल स्टैंडर्ड ने कोई बात कह भी दी तो उसके ऊपर हम कैसे वो करें। बाकी डबल स्टैंडर्ड उनके हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि मेरी रोज बात होती है नेतन्याहू से, फिर उसके बाद उनके कहने पे इसराइल तो मान नहीं रहा कि गजा में सीज फायर हो या वहां पर जो नेतों को शहीद किया जा रहा है, लेकिन वो आके उनको यहाँ पर साउथ एशिया में अपनी टांग अड़ानी है। उन्होंने वहां पर सीज फायर करवा के, जिसको इंडिया आंखों में आंखें डाल के बोल रहे हैं, वो मान ही नहीं रहा।
और उसके बाद ये सारी चीजें हैं। आपने कहा कि हम कभी भी बराबरी की सतह पर काम नहीं हो सकता। अब मुझे नहीं पता, मैं वही कहती हूँ ना कोई इतनी बड़ी तज्जिया निगार हूँ। आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा, देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। जो बिल्ली थैले से बाहर आएगी वो आप भी देख लेंगी, मैं भी देख लूंगी। ठीक है सायरा जी, आपका पॉइंट आ गया। और आपका वाह 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 वाह। उस वक्त जो जंग का एक स्टार्ट था, या जो हालात पता चल रहे थे कि वो एंड में आकर वो जंग इसी तरफ ही जानी है। जो आपने शिया और सुन्नी स्टेट्स और ये सारी चीजें की, तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। आप अफगानिस्तान देख लें, आप इराक देख लें, आप वो देख लें। बाकी अभी तो वो ट्रम्प साहब वो कहते हैं ना कि एक तरफ से तो मुझे ऐसे लगता है जैसे सबको कह रहे हैं कि अब मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ, कि अब मैं तुम लोगों को नहीं खाऊंगा। फिर आपने सुना होगा कि वो नोबेल प्राइज जो अमन का है उसके भी ख्वाह है कि उनको जो उन्होंने यहाँ पर सीज फायर करवाया या इस किस्म की बात करेंगे तो शायद वो जी उनको इसके लिए नॉमिनेट किया जाए। लेकिन इन तमाम चीजों मैं दूसरी तरफ सोच रही थी, जब आपका पहले भी आया था, कि वो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे सुना मतलब कह बेटी को रही है और सुना वो बहू को रही है। कि जो ये सारी चीजें जब आपने देखे एटमी के उनको मसला उनकी एटमी कुव्वत होने से है, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे ईरान निशाना है। ईरान तो एक बहाना है, कहीं खुदा ना खास्ता वो निशाना हम ना हो, क्योंकि एटमी कुव्वत तो हम भी हैं। अगर इसराइल और अमेरिका अपने सिवा किसी को एटमी कुव्वत नहीं देखना चाहता और इस इलाके में ये तमाम चीजें ये जंग मुसल्लत करना चाहते हैं, ईरान ने तो जंग नहीं की ना, जंग तो इसराइल ने मुसल्लत की है। और उसके बाद आप मतलब वो कहते हैं कि प्रधान बनकर आप वो ट्वीट्स भी कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप ये बता रहे हैं कि आप उनके लीडर की लोकेशन भी मालूम है और अगर हम चाहें तो फिर तो उनसे मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ। मुझे अपना खौफ पड़ा हुआ है, क्योंकि ईरान के साथ हमारी सरहदें मिलती हैं और उसके बाद खुदा ना खास्ता ये ना हो कि हमसे भी कुछ ऐसा मांग लिया जाए कि हमें भी डू मोर करने का कह दिया जाए या हमें भी हमारी एटमी कुव्वत को सरेंडर करने का बोल दिया जाए, क्योंकि हालात तो सेम ही है। डू मोर का मुतालबा तो सायरा जी पाकिस्तान से बहुत पहले से किया जा रहा है, लेकिन मसला ये है कि ईरान को अब डू और डाई का कह दिया गया है। सलमान आबिद साहब, आप मुझे ये बताएं कि अमेरिका असल में क्या चाह रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान तो ऑलरेडी बात चल रही थी इन जौहरी मामलात पर, इन हथियारों के ऊपर, मगर इसराइल वाज द वन जिसने इन मुलाकातों को, इन मुज़ाकरात को सैबोटाज करने की कोशिश की है। देखिए, अमेरिका के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा आवाज़ ये उठाई जा रही है कि जब एक ऐसे मौके पर ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मामलात पे मुज़ाकरात चल रहे थे, तो इसराइल के इस इनिशिएटिव ने उन मुज़ाकरात को सबोताज किया, बदएतमादी का माहौल पैदा किया और एक डेडलॉक भी पैदा किया और एक जंग का माहौल भी बना दिया। दूसरी बात यह है कि देखिए अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका तो बड़ा सिंपली, मैंने पहले भी कहा, अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान हमारे साथ जो है वो जौहरी मामलात पे एटमी प्रोग्राम के ऊपर डील करे। अब ईरान उसके लिए तैयार नहीं है। दूसरा वो ये चाहता है कि अरब दुनिया के अंदर से और मुस्लिम ममालिक के अंदर से ईरान इसराइल की जो हैसियत है उसको तस्लीम किया जाए, वो भी सबके सामने है। और तीसरा वो ये चाहता है कि जनाब ईरान जिस तरह से एक बड़ी सुपर ताकत बनने के या एटमी कुव्वत बनने के कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है, उसको हम मिनिमाइज करें और उसको रोकें। क्यों अमेरिका की जानिब से जो भारत बहुत ज्यादा उसका फेवरेट बना फिरता था, उसको सपोर्ट कम मिल रही है और पाकिस्तान को तवज्जो ज्यादा? देखिए, वो ट्रम्प साहब ने इतना बड़ा क्रेडिट, मतलब उन्होंने कहा कि मैंने सीज फायर करवाया, उसको तो भारत ने बिल्कुल डिनाई कर दिया। हर फोरम पे उन्होंने बोला कि कोई ऐसी बात नहीं थी। तो ये बात भी हो सकती है। दूसरा, अब पता नहीं हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, अब हमें नहीं पता कि ट्रम्प की जो ज़ाहिर सिर्फ हमारे फील्ड मार्शल से नहीं बाकी लोगों से भी मुलाकात हुई होगी, तो बंद कमरों की मुलाकातों का अहवाल मेरे पास तो वो ताकत नहीं है कि मैं दीवारों के पास देख भी सकूं और सुन भी सकूं। तो जो चीज़ें आती हैं उसी तनाजुर में देख रहे हैं कि देखिए क्या होता है। अगर ट्रम्प ने अभी 1 हफ्ते का टाइम दिया है तो मुझे तो इसमें भी कुछ जंगी चाल नजर आ रही है। अभी सुबह एक खबर थी कि उनके पास जो मिसाइल इंटरसेप्ट करने की जो डिवाइसेस या जो भी आलात हैं वो कम पड़ गए हैं। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है सायरा जी। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है सायरा जी। जी, इसराइल के पास ना कि भाई वो तो वो अब मुझे पता नहीं समझ आ रही कि शायद वो 1 हफ्ता और देख रहे हैं या 1 हफ्ता शायद उनके दिमाग में ये है
कि इनका जो जंगी जखीरा है या जो चीजें हैं वो हफ्ते या 2 हफ्ते बाद खत्म हो जाएंगी, फिर उसके बाद अमेरिका कूदेगा या क्या होगा। अब बस अल्लाह पाक से बेहतरी की उम्मीद कर सकती है। मुझे तो वो कहते हैं कि तमाम चीजों से पहले, मैंने उस आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि पहले अपना मास्क लगाएं फिर दूसरों की मदद करें। तो मुझे तो अपने वतन अजीज की फिक्र है कि बिल्कुल साथ ही है। वो ये ना हो कि अब आप देखें ना कि वो जो ईरान के जिस किस्म के बयानात है और वो उनको इसराइल, अमेरिका और जो यूरोपीय ममालिक है जिस तरीके से देख रहे हैं कि एक मुल्क के पास अगर एटमी कुव्वत है तो वो क्या कर सकता है या वो अजारादारी कर सकती है, तो दूसरी नंबर तो हम लोगों का है। तो ठीक है सायरा जी, ये सिर्फ आप ही नहीं कह रही, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि पहले ईरान और बाद में पाकिस्तान, और बेन गुरियन जो कि इसराइल के पहले वजीर आजम थे उनकी तरफ से भी इसी तरह कहा गया है कि पाकिस्तान दोस्त हो सकता है मगर ज्यूस का नहीं हो सकता। मगर मैं आपको वो बताने जा रही हूँ जो कि मैं नहीं कह रही, भारत के अपने अंदर कहा जा रहा है। दक्कन हेरल्ड ये लिखता है कि मोदी और ट्रंप की जो मशहूर केमिस्ट्री थी वो 47वें जो अमरीकी सदर हैं उनकी तरफ से खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। और जो जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान को भारत के साथ, तो ये तो उनकी सफारती शिकस्त है। उसके बाद स्क्रोल इनकी तरफ से ये रिपोर्ट किया जाता है कि भारत की दहाइयों पर मुहित जो कोशिशें थी खुद को बेहतर साबित करने की, वो भी मांद पड़ती नजर आ रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा और हम आपके लिए इसी तरह की एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों जो पाकिस्तान आपको पता ही होगा किस तरह से आए दिन इस्लामिक देशों को इस्लामिक उम्मा का चूरन चटा रहा था, वह किस तरह से अब आज डॉलर के बदले इजराइल की भी मदद करने को तैयार हो चुका है। क्योंकि दोस्तों अब इजराइल के मदद करने के लिए अमेरिका युद्ध में उतरने की तैयारियां कर रहा है। वहीं दोस्तों पाकिस्तानी अगर अमेरिका का साथ देंगे तो उस पर दोस्तों इजरायली लोग भी, इजराइल को भी उसका फ़ायदा होगा। तो ये पाकिस्तानी दोस्तों हमेशा से डॉलर के लिए कुछ भी करते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से चाइना से जो एक फाइटर प्लेन लेने की बातें कर रहे थे J-35, तो उस बातों को दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में बिल्कुल दबा दिया गया। और चाइना के साथ दोस्तों इनके आगे आने वाले दिनों में रिश्ते और भी बिगड़ेंगे। लेकिन चाइना ने दोस्तों इनको इतना पैसा दिया है कि पाकिस्तानियों की चीखें निकल जाएंगी। तो देखते हैं पाकिस्तानी आगे आने वाले दिनों में इस मामले में किस तरह से अपनी कमाई ढूंढते हैं। यह भी दोस्तों आपको पता होगा, अपने नए नए तरीका लगाने के लिए यह देश एक अलग ही तरह का तिगड़मबाज देश है। तो ये आप कहीं ना कहीं अपनी दिहाड़ी लगाने का तरीका ढूंढ ही लेंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि पाकिस्तानी के लिए क्या यह मौका बन रहा है, यह जंग जो इजराइल और ईरान के बीच में चल रही है, यह डॉलर कमाने के लिए इनके लिए मौका बन रहा है और इसका ये कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।